भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यन सिंधिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। महाआर्यन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरागत गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। आपको प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या लगता है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कह रही है जनता सिंधिया जी को लेकर? देखिए, सबसे पहले ये हमारे लिए जनता नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये सारे यहाँ मौजूद उपस्थित हमारे परिवार हैं और हम उनको इसी दृष्टिकोण से देखते हैं और इसी तरह उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे दिल में बसे हैं और मैं आशा करता हूँ कि हम भी उन लोगों के दिल में बसे हैं। तो हम ऐसे ही उनको देखते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। आपने प्रचार के बारे में कहा, वैसे तो जो हमारा प्रचार चल रहा है मेरे ख्याल से तो अच्छा ही चल रहा है। जनता भारी बहुमत से मिलने आ रही है और हमें विश्वास दिला रही है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो इस बार आपको पूरा यकीन और भरोसा है कि जो पिछली बार कमी रह गई थी सिंधिया जी को, जो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए थे, इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता के विश्वास को जीतने में सिंधिया जी सफल हो पाए? बिल्कुल सफल हो पाए। और जिस तरीके से जनता जोश और उत्साहता के साथ मिलने आ रही है और हमें विश्वास दिला रही है कि 7 मई को किस तरीके से वो वोटिंग करेंगे, तो मतदान देंगे, तो हमें बहुत विश्वास है कि इस बार हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। बार बार आप सिंधिया जी भी इस चुनावी माहौल में कहते हैं, जब भी उनका गुना लोकसभा सीट में आना होता है या क्षेत्र में घूमना होता है, कि इस क्षेत्र से मेरा परिवार का रिश्ता है, और आप भी यही बात कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से हमारा परिवार का रिश्ता है। तो ये रिश्ता चुनाव के बाद यूं ही बरकरार रहेगा, हमेशा आप बिल्कुल दुख में आते रहेंगे? बिल्कुल आते रहेंगे, और महाराज ने दिखाया है कि हर बार उनके सुख और ज़्यादातर उनके दुख में वो शामिल होते हैं, क्योंकि सुख में तो कोई भी शामिल हो सकता है। तो ज़्यादातर वो अपनी प्यारे परिवार की दुख में ही शामिल होते हैं, ताकि उनको शक्ति दे और उनको सशक्तिकरण दे और उनकी जो मांगे हैं, शिकायत है, वो भी पूरा। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का भरोसा आपको मिल रहा है। क्या लगता है जनता की नब्ज टटोलने के बाद, क्या जनता के विश्वास को जीतने कोई जनता ही बताएगी? क्या लग रहा है आपको? जिताएंगे महाराज को, हमारा मुखिया कैसा हो? सिंधिया जैसा हो। इस बार के चुनाव में सिंधिया जी चुनाव जीतते हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो विकास को लेकर क्या नई योजनाएं आपने तैयार की हैं? कोई बड़ा उद्योग, बड़ी फैक्ट्री इस क्षेत्र की जनता है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे गाँव वाले को, हमारे परिवार वाले को, उनको रोड की व्यवस्था है, उनको हॉस्पिटल की है, उनको जो शिक्षा के स्थान है वो भी चाहिए। तो हम सब उनको दिलवाएंगे। जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है और हमारे हाथे और मजबूत होंगे, वैसे ही एक एक करके उनके हाथों में हर चीज़ दिलवाएंगे। बार बार सिंधिया जी भी कहते हैं कि हमारा जी गुना लोकसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारा परिवार है। तो इस परिवार से जो आपका भावनाओं का, जज्बातों का रिश्ता है, तो वो चुनाव के बाद यूं ही बरकरार? बिल्कुल यूं ही बिल्कुल। आप हमेशा उनके सुख दुख में बिल्कुल हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। आपने इस क्षेत्र में घूमा, मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कह रही है जनता मोदी जी के बारे में, भाजपा के बारे में? सिंधिया सामने कह रही है, वो बहुत खुश है जनता हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं से, उनकी नीतियों से, उनके सोच और विचार से। उन्होंने अपने देश को एक प्रगति और विकास के मार्गदर्शन पे लाया और अपनी जनता उनसे बहुत खुश है। और मैं जानता हूं कि बड़ी बहुमत से सरकार भी जीतेगी और हमारे महाराज भी जीतेंगे। लगातार बार बार भाजपा की ओर से ये नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार, तो क्या वाकई संभव है? पूरी कोशिश तो है और वो जनता दिखा के आपको दिखाएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, विपक्ष की एकजुटता, पूरा विपक्ष एकजुट है मोदी सरकार को रोकने के लिए। क्या लगता है कि अब विपक्ष की एकजुटता से भाजपा को कोई नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता है, उत्साहता है हमारे जनता में, जनता खुद से बोल रही है, कोई नहीं